अल्हम्दुलिल्लाहि कमा युहिब्बु व यर्दा वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल मुर्तज़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि औलियाइल हुदा अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व क़दा रब्बुका अल्ला तअबुदु इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि ihsana सदक़ल्लाह मौलाना अज़ीम व बल्लगनाहु रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बाद तौहीद के मतवालों, शमे हिदायत के परवानों, इसमें महबूबे किबरिया के शहदाइयों, शरीयत मोहम्मदिया के पासबानों, अहले इस्लाम के नौजवानों, अबनाए मुस्लिमीन के नौनिहालों, बुयूत मोमिनीन की ज़ीनत बख्श इज्जत माँ बहनों बेटियों, ज़वील एहतराम स्टेज पे जलवाबार बवकार उलमाए कराम व मद्दहनाने खैरुल अनाम, सबसे पहले आइए हम और आप निहायत अक़ीदत व मोहब्बत के साथ आक़ाए कायनात फ़ख्रे मौजूदात हादिए सुबुल ख़त्मुर रसूल अनीसे बेकसा चार साज़े दर्दमंदा फ़ख्रे रसूला सयाहे लामका नूर की आंखों के तारे कश्ती मिल्लत के खेवन हारे कौनैन में सबसे अनोखे सबसे निराले दाई हलीमा के जिगर पारे रब के दुलारे जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसमना में मुकम्मल बेदारी व ईमानदारी के साथ बुलंद आवाज में दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दमे बुलंदिए शहरत पे नाज करता हूँ, न मैं बुलंदिए शोहरत पे नाज करता हूँ, न ज़र न दुनियावी दौलत पे नाज करता हूँ। खुदा का शुक्र है मशरब है कादिरी मेरा, मैं गौसे पाक की निस्बत पे नाज करता हूँ। क्यों कि अदब के साथ गुले बाग फातिमी लिख दो, अदब के साथ गुले बाग फातिमी लिख दो, जनाबे गौस को जी अदब के साथ गुले बाग फातिमी लिख दो, जनाबे गौस को शहजादे अली लिख दो। हमें भी रहना है महशर में उनके साए में, हमारे नाम के आगे भी कादरी लिख दो। तो सुनिए, मैं कहता हूं कि मेरे मुस्तफ़ा के हमसर न हुआ न है न होगा। मेरे मुस्तफ़ा के हमसर न हुआ न है न होगा। कोई आप जैसा रहबर न हुआ न है न होगा। क्योंकि वह हबीब हैं खुदा के, तबीब दो जहां के। वह हबीब हैं खुदा के, तबीब दो जहां के। कोई रब का ऐसा दिलबर न हुआ न है न होगा। कोई रब का ऐसा दिलबर न हुआ न है न होगा। और कारी साहब यही बोले सिदरा वाले, दो जहां को छान डाले। यही बोले सिदरा वाले, दो जहां को छान डाले। तेरे मिस्ल मेरे सरवर न हुआ न है न होगा। तेरे मिस्ल मेरे सरवर न हुआ न है न होगा। काबिल मुबारकबाद हैं इस पवित्र सभा के मुंतज़मीन, और काबिल मुबारकबाद हैं आप सब सामीन। अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब नौशाद अली औकात अली और उनके छोटे भाई से जिक्र रसूल पाक कराया, और आपको अपने महबूब पाक के महफिल पाक में बुलाया। जिक्र नबी करना आसान नहीं है, और हर एक के मुंह में वो जुबान नहीं है। न हर आदमी जिक्र नबी कर सकता है, न हर आदमी जिक्र नबी सुन सकता है। क्योंकि किसी आम बंदे का जिक्र नहीं है कि कर ली जाए, या किसी के फिक्र नहीं है कि दोहरा ली जाए। इस जिक्र को खुद खुदा करता है जो जिक्र मुस्तफ़ा होता है। तो अब ये मर्जी मौला
पे है कि बस जिससे चाहे अपने महबूब पाक के जिक्र पाक को कराए, वरना इस दुनिया के अंदर बड़े से बड़े लोग आए, नमरूद आया, शद्दाद आया, फिरौन आया, कारून और हामान आए और गए, जिक्र रसूलुल्लाह से भी महरूम रहे, फिक्रे नबी अल्लाह से भी महरूम रहे। हजरात, आप खुशकिस्मत हैं कि आपको जिक्र रसूलुल्लाह का मौका मिला और आपने बज़्म नबी अल्लाह में शिरकत किया। हजरात, अभी अभी दूर नजदीक से आए हुए आपने अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान यानी उलमाए किराम और मद्दहनाने खैरुल अनाम, जिनसे इश्क व मोहब्बत में डूबी हुई नातें, पैगंबर इस्लाम की प्यारी और सच्ची और अच्छी बातें एक बाद दीगरे समात फरमा रहे थे। अब मैं आपकी खिदमत में हाजिर आया हूँ, लंबी तकरीर करने के लिए नहीं, आप हमें जानते हैं, हम आपको जानते हैं। 34 साल हो गए इस सरजमीन पर आपका दाना खाते हुए और आप लोगों को तकरीर सुनाते हुए। न आप सुनने के लिए तैयार होंगे, न मैं आपके लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ, लेकिन जिक्र रसूलुल्लाह की बात है इसलिए मैं हाजिर हो गया हूँ। हुक्म है मुफक्किर कौम मिल्लत वाइज अहले सुन्नत खलीफे सिराज मिल्लत हजरत हाफिज कारी शकील अहमद सिराजी साहब किबला की, नहीं खड़े हो जाइए ताकि आप लोगों को देख लें और लोग आपको देख लें कि आप यहाँ हाजिर हैं। हजरात, मैं भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में कि जनाब नौशाद अली, औकात अली, उनके भाई असलम अली, इन तीनों भाइयों ने अपने वालिद बुजुर्गवार जनाब अलहाज नूरुल हुदा साहब के 40वें के मौके से इतने उलमाए किराम को बुलाया। जरूरत ये थी कि एक मदरसे के कोई मौल्लिम बुला के तकरीर करा लेते, महफिल मिलाद पाक हो जाती, लेकिन इतने उलमा को बुलाने का मकसद क्या है? तो मैं बताता हूँ, जो दाना है, जो होशियार है, वो जानते हैं कि जहाँ जिक्र रसूलुल्लाह हुआ करता है और जहाँ उलमा किराम की जमात होती है, अल्लाह के फरिश्ते भी शामिल होते हैं, दुआएं करते हैं। मेरे पैगंबर ने फरमाया, वैज़ा मर्रल आलिमु अबिल मुतअल्लिमु अला क़रियतिन रफ़अल्लाहुल अज़ाब अन मक़बरत अर्बईन यौमा। सरकार फरमाते हैं, अगर किसी गांव से, किसी बस्ती से अगर कोई आलिम दीन गुजर जाए तो उस कब्रिस्तान के मुर्दे के अजाब को 40 रोज के लिए हटा लिया जाता है, उठा लिया जाता है। बताओ, कब्रिस्तान के मुर्दों के अजाब को उठा लिया जाता है। इतने उलमाए किराम स्टेज पर तशरीफ फरमा है, जनाब नौशाद अली साहब ने बुलाया है। अल्लाह तबारक तआला इन उलमा के सदक़े में जनाब अलहाज नूरुल हुदा साहब की मग़फ़िरत फरमाए, उनके कब्र को बुक्के नूर बनाए, अपनी जवाहर रहमत पे जगह नसीब अता फरमाए। हजरत, मैंने अभी कहा कि दूर नजदीक से आए हुए आपने अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान यानी उलमाए किराम व मद्दहाने खैरुल अनाम, जिनसे इश्क व मोहब्बत में डूबी हुई नातें, पैगंबर इस्लाम की प्यारी और सच्ची और अच्छी बातें एक के बाद दीगरे आपने समात फरमाई। मैं आपकी खिदमत में हाजिर आया हूँ, थोड़ी देर मुझे भी सहमत समझकर झेल जाइए और अपने नबी की इश्क व मोहब्बत में खेल जाइए, इस शर्त के साथ कि नजर खलीलुल्लाह पे रहे और दिल सीधे रोज़े रसूलुल्लाह पे रहे, तब जाके मसले का हल निकलेगा। क्योंकि हम सुन्नियों के सर का किबला अगर काबतुल्लाह है तो हमारे दिल का किबला रोज़े रसूलुल्लाह है। अपना ऊंचा नसीब देख लिया, खुद को उनके करीब देख लिया, जब भी सर झुक गया तसव्वुर में हमने रूए हबीब देख लिया। हज़रात, देख रहे हैं कि हमारी जमात के कदा और शख्सियतें जलवाबार हैं। बड़ी खुशी की बात तो यह है कि मुंबई फैज़ अखलास मक़ज़द इल्म हिकमत रहबर शरीयत पीरे तरीक़त उस्ताजुल असातिज़ा हज़रत अल्लामा अलहाज सिबग़तुल्लाह साहब क़िबला दामत बरकातुल क़ुद्सिया की तशरीफ़ावरी हुई है। हमारे पुराने बुजुर्ग हैं और इस क़ुर्ब जवार के इज्जत व आबरू हैं अहले सुन्नत वल जमात के। अल्लाह ताला उनको उम्र बरकत अता फरमाए, लंबी उम्र अता फरमाए। तशरीफ़ लाए हुए हैं, थोड़ी देर के बाद हज़रत की तशरीफ़ावरी होगी। आप देख रहे हैं कि हिंदुस्तान का वो बेबाक खतीब महाराष्ट्र मुजाहिद दौरा हज़रत अल्लामा मौलाना हामिद रज़ा मिसबाही साहब क़िबला दामत बरकातुल क़ुद्सिया जो तशरीफ़ फरमा है, इनकी बड़ी शानदार जानदार पुरवकार तकरीर होती है, आपको समाअत करनी है। आपने अभी शहंशाह तरन्नुम जनाब हजरत अरशद इकबाल अशरफी साहब से आपने नबी के नाते पाक समाअत की है। अभी तो एक और बेबाक शायर हिंदुस्तान, शायर इनकलाब जनाब कारी अख्तर जा मुज़फ़्फ़रपुरी साहब तशरीफ़ फरमा है, इनसे आपको शायरी समाअत करनी है। और शहंशाह तरन्नुम अंदलीबे गुलशन रसालत जनाब अख्तर परवाज हबीबी तशरीफ लाए हुए आराम कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि भी स्टेज पे वो शोरा है, वो भी आराम से आहिस्ते के साथ तशरीफ लाएंगे। हज़रत नकीब सदाबहार
जनाब अदीब शहीर हजरत अल्लामा मौलाना हशमत रजा साहिल बुखारवी साहब, जिनके बड़ी शानदार निकाबत होती है, बड़े अच्छे आलिम हैं, अदीब हैं, इन्हें अब उस्ताद शोरा कहा जा रहा है। शायरी बेमिसाल हो रही है। नकीब सदाबहार अदीब अहले सुन्नत जनाब चंचल मकसूद पूरी साहब, जिनको लोग ज्यादा सुनते कम है, देखते ज्यादा है। यह देखने की चीज है भी, कुछ लोग सुनाने के होते हैं, कुछ लोग दिखाने को होते हैं। जलसे में स्टेज पे आप बहुत सारे उलमा को, शोरा को, सबको देखते हैं, तशरीफ फरमा होते हैं, तो सब नहीं सुनाते हैं। कुछ लोग स्टेज की जीनत बन के रहते हैं, और कुछ लोग दुआ के लिए हाजिर आते हैं, और कुछ लोग सुनाने के लिए तशरीफ लाते हैं। बहरहाल जनाब चंचल मकसूद पूरी की निकाबत बड़ी शानदार हो रही है, इनकी निकाबत होगी। हजरात, मैं एक बात बताना ये चाहता हूँ, जो इस जलसे की सदारत कर रहे हैं सदर बाबाकार मुफक्किर कौम मिल्लत वाइज अहले सुन्नत खलीफे सिराज मिल्लत हजरत हाफिज कारी शकील अहमद सिराजी साहब क़िबला दाम तबरकातुल क़ुदसिया, जब सदर अच्छा होता है ना, अल्हम्दुलिल्लाह, तो प्रोग्राम बड़ा अच्छा होता है। वरना आज मैं तो देखा कारी साहब देखता हूँ, बड़ा खुश रहता हूँ, इसलिए कि बैठकर जलसगाह में और सदारत करते हैं स्टेज पर। वरना बहुत सारे रूहानी सदारत करते हैं, रूम में बैठे बैठे आते हैं, सदारत करके वहीं से चले जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तआला बरकत अता फरमाए। ये देखिए जनाब हाफिज नसीम ज़ियाई साहब, जनाब हाफिज गुलाम गौस जहामानी साहब, ये हमारे मदरसे के जो है मदरगिस हैं, जनाब हजरत अल्लामा मौलाना नवाज रजा नईमी साहब, हजरत अल्लामा मुफ्ती तारिक सैफुल्लाह साहब, जिनकी तकरीर बड़ी शानदार हुई है। हजरात, मैं आपके दरमियान हाजिर आया हूँ लंबी तकरीर करने के लिए, चंद बातें पेश करने के लिए। मेरी आखिरी गुफ्तगू हो रही है, जरा मोहब्बत के साथ कह दीजिए सुभान अल्लाह। मैंने खुतबे मसनूरा के बाद कुरान पाक की जिस आयत करीमा का तिलावत करने का शर्फ हासिल किया हूँ, अल्लाह रब्बुल इज्जत की इरशाद फरमाता है, वक़दा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, और अपने रब की इबादत करो, अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक पेश करो। हज़रात इकरामी, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सहाबा मौजूद हैं। मेरे पैगंबर खड़े होते हैं और अपने एबा शरीफ को निकालते हैं, कहते हैं, ये मेरा जो कुब्बा देख रहे हो, मेरा एबा देख रहे हो, मेरा एक दीवाना है, मेरा एक आशिक है, जो कर्न का रहने वाला है, जिसका नाम अवैसे करनी है, मैं उसके लिए गोया की दे रहा हूँ। और मेरे सहाबा, मेरे इस पहरान को उससे ले जाकर पहुंचा देना। साहबा ने कहा, या रसूलल्लाह, ये कौन आपका दीवाना है, कौन आपका आशिक है, जो कर्न में रहता है, लेकिन आप तक आपकी बारगाह में नहीं पहुंचा? क्योंकि सुहैब रूमी आ गए और सलमान फारसी आ गए, यहाँ तक बिलाल भी आ गए। जितने दीवाने थे सब ने आकर आपकी ज़ियारत कर ली, आपके रूए ज़ेबा को देख लिया, आपके चेहरे मुनव्वर को देख लिया, लेकिन अवैस ये कर्नी कैसा है जो आज तक आपकी दरबार में नहीं आया, आपकी बारगाह में नहीं आया? तो मेरे पैगंबर ने फरमाया, सुनो सुनो, अगरचे वो दूर है लेकिन मेरे दिल के करीब है, क्योंकि उसके साथ एक मजबूरी है। उसकी माँ है जो नाबीना है, वो अपनी माँ की खिदमत करता है, माँ का सेवा करता है और माँ से दुआएं लिया करता है। हजरात, मेरे पैगंबर ने फरमाया, उसके साथ मजबूरी यह है कि अपनी माँ की खिदमत करके अपनी माँ से दुआएं लेता है। फिर भी गोया कि मेरी बारगाह तक नहीं पहुंचा, लेकिन वो मेरे दिल के करीब है, मैं उसके दिल के करीब हूँ। हजरात इकरामी, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इरशाद फरमाते हैं कि सुनो सुनो, तुम्हें मालूम नहीं है कि तेरी माँ जो है उसके तलवे के नीचे जन्नत है, तेरा बाप जन्नत का दरवाजा है। मुसलमानों, जो लोग अपने माँ बाप को छोड़कर, गोया की माँ बाप को छोड़कर और दुनिया में लगे हुए हैं, या यूं कह लिया जाए कि अपने दौलत को दुनिया के दीन के लिए खर्च कर रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा कि पहले अपने माँ बाप को देखना चाहिए, क्योंकि जन्नत उनके तलवे के नीचे है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, माँ के तलवे के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। आप कहोगे खलीलुल्लाह कादरी, माँ तो पैदा करती है, जन्म देती है, गोया कि वो परवरिश करती है, खूने जिगर पिलाती है, बाप क्या करता है? मैं कहूंगा कि बाप वो करता है कि तुम उसकी नस्ल से होते हो, विदेश जाता है, अपनी औलाद के लिए पत्थरें तोड़ता है, पसीना बहाता है, पैसे कमाकर अपने औलाद के लिए भेजता है ताकि मेरी औलाद सुखी रहे, मेरे परिवार सुखी रहे। बताओ, जितना एहसान माँ का है उससे कम एहसान बाप का भी नहीं है। इसीलिए मेरे पैगंबर ने फरमाया, इन दोनों को राजी रखो, इन दोनों को खुश रखो। मुफ्ती साहब कह रहे थे कि जब माँ बाप बीमार पड़ते हैं तो कोई पूछने के लिए नहीं आता, औलाद देखने के लिए नहीं
आती। और जब वो मर जाता है तो कहते हैं मेरे पैसे से कफन खरीदी जानी चाहिए और मैं उसके लिए जो है इतना एहतमाम करके लोगों को खिलाऊंगा, इलाके में दावत करके खिलाऊंगा। मैं कहता हूं मुसलमानों सुनो, सबसे बेहतर यह है, अच्छा यह है कि तुम अपने माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा बनो, क्योंकि उस वक्त जब माँ बूढ़ी हो जाती है, बाप बूढ़ा हो जाता है तो उसे सहारे की जरूरत पड़ती है। मेरे पैगंबर ने फरमाया कि जिसने ऐसी हालत में अपने माँ बाप को देखकर खुश हुआ, मुस्कुरा दिया, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया उसे हज मबरूर के सवाब अता हो गया। अल्लाह ताला उसे हज मबरूर के सवाब अता फरमाता है। माँ बाप के जानते हैं देखकर मुस्कुराने में, माँ बाप को देखकर खुश होने में जब इतना सवाब है तो अगर अपने माँ बाप की खिदमत करेंगे तो कितना सवाब पाएंगे। हजरात इकरामी, मैं कहना ये चाहता हूँ कि कोई भी औलाद हो अपने माँ बाप को अगर छोड़ देता है, तकलीफें देता है, अगर उसकी बद्दुआ लग गई ना तो कभी वो जन्नत की खुशबू नहीं पा सकता। इसलिए मैं कहूँगा अपने नौजवानों से कि आप भी अपने माँ बाप को खुश रखिए और जब वो दुनिया से रुखसत हो जाए तो आप भी सारे सवाब की मजलिसें मुनाकिद कीजिए, उलमा को बुलाइए और सबके जारिया भी कीजिए। अल्लाह की बारगाह में मेरी दुआ है कि मौला तबारक ताला तो इस महफिल पाक को कबूल फरमा, जनाब अलहाज नूरुल हुदा साहब की मग़फ़िरत फरमाकर उनकी कब्र को बुक़्क़े नूर बना, अपनी जवार रहमत में जगह नसीब अता फरमा। हर बाप हर औलाद को माँ बाप का वफादार बना, क्योंकि वफादार बेटे वही होते हैं जब माँ बाप हयात के साथ हो तो दौलत कमाकर माल से मदद करे, और जब उनका इंतकाल हो जाए तो नेक अमाल से मदद करे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। आमीन सुम्मा आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। कलमा शी पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।